ये सोचिए, क्या आप सच में समझदारी के साथ उम्र बढ़ा रहे हैं या बस धीरे धीरे खोती हुई ताकत के साथ समझौता कर रहे हैं? बहुत से लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, ऊर्जा का गिरना, रातों की नींद का बिगड़ना और वो चुपचाप बैठी उदासी जो किसी से कुछ कहे बिना दिल में घर बना लेती है। लेकिन क्या हो अगर इन तकलीफों की जड़ कुछ बेहद साधारण आदतों में हो, जो हम हर दिन करते हैं बिना सोचे बिना समझे हुए? इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 5 छोटे छोटे व्यवहार जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और बुढ़ापे की रफ्तार बढ़ा देते हैं, भले ही आपका मन अब भी आगे बढ़ना चाहता हो। क्योंकि अगर हम थकावट को नॉर्मल मान लेते हैं बिना उसकी वजह समझे, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी के दिन खुद ही छोटा कर देते हैं। तो अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो पहला कारण सामने आएगा वह जितना आम है उतना ही खतरनाक भी। कारण 1, रोजमर्रा के उद्देश्य का धीरे धीरे खो जाना। एक एहसास है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन बहुत से बुजुर्ग चुपचाप उसे महसूस करते हैं, खासकर 80 की उम्र के बाद। ये न तो घुटनों का दर्द है, नहीं भूलने की बीमारी, ये वह खालीपन है जो सुबह उठते ही महसूस होता है और मन में सवाल आता है, आज उठूं तो क्यों तैयार हूं? तो किसके लिए? अगर कोई देखने वाला नहीं है तो चाय ठीक से बनाने का क्या मतलब? ये रोज के उद्देश्य की कमी धीरे धीरे बिना शोर की जिंदगी में घर कर लेती है। शुरुआत होती है जब जिम्मेदारियां कम हो जाती है। बच्चों को अब पहले जितनी जरूरत नहीं पड़ती, पोते पोती बड़े हो जाते हैं, पुराने साथियों की महफिलें बंद हो जाती है या बदल जाती है। कभी जो दिन छोटी छोटी व्यस्तताओं से भरा होता था अब खाली दिखने लगता है और शरीर इसे समझ लेता है। वह महसूस करता है जब उसके पास चलने, सोचने या मुस्कुराने की कोई वजह नहीं रह जाती, फिर वो भी मौन हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जिन बुजुर्गों ने अपनी दिनचर्या में कोई छोटा सा मतलब बनाए रखा है, उनमें एक अलग सी चमक होती है। वह बुजुर्ग महिला जो अब भी हर सुबह पौधों को पानी देती है, वो सज्जन जो अखबार पढ़ते हैं और सुर्खियों पर लकीर खींचते हैं, भले ही अब पढ़ने में समय ज्यादा लगता हो, वह पड़ोसन जो सूखे फलों के छोटे पैकेट बनाकर स्कूल के बाहर बच्चों को देती है। ऐसे छोटे छोटे काम दिल को जगाए रखते हैं और शरीर को हरकत में। ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। जब वो वजह होती है, चाहे वो पुरानी कॉपी में रोज 2 लाइनें लिखना ही क्यों ना हो, तो शरीर जाता है, हड्डियां खींचती है, मन साफ होता है और मूड बदल जाता है। जरूरत किसी बड़े लक्ष्य की नहीं है, जरूरत है दिन को कोई अर्थ देने की। अक्सर ये उद्देश्य कहीं बाहर से नहीं आता, हुआ धीरे धीरे बनता है। कभी या बालकनी में गमले की देखभाल से शुरू होता है, फिर मंदिर की साप्ताहिक यात्रा बन जाता है, फिर हफ्ते में एक नई रेसिपी आजमाने का आनंद। ये जरूरी नहीं कि आपका काम किसी और के लिए काम का हो, बस इतना काफी है कि वो आपके लिए मायने रखता हो। और अगर वो किसी और की मदद भी कर दे तो और भी अच्छा। कुछ शोध ये दिखाते हैं वे बुजुर्ग जो नियमित लेकिन साधारण दिनचर्या अपनाते हैं, जैसे किसी जानवर को खाना देना, मोहल्ले की गतिविधियों में हाथ बंटाना या कपड़े छांटना ताकि दान दे सके, वे न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर भी जीते हैं। सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि उस आत्मसम्मान के लिए जो भीतर से आता है, उपयोगी महसूस होने की भावना और ये एहसास कि मैं अब भी यहां हूं। इसीलिए वृद्धाश्रमों में अक्सर ये देखा जाता है, जब किसी बुजुर्ग का अंतिम छोटा सा काम, वो जो सिर्फ उसका था, उससे छिन जाता है तो शरीर जवाब देने लगता है। नींद बढ़ जाती है, हिलना डुलना कम हो जाता है, दिनों के नाम भूलने लगते हैं। और ये सब उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि उस बजाय की गैर मौजूदगी से होता है जिसके लिए वह दिन जीना था। क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या कभी एक दिन ऐसा भी गुजरा है जिसमें आपको यही नहीं पता था कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बेमतलब सी बात लग सकती है, लेकिन अपने ही आंगन को मन से बुहाना भी एक तरह का नया जन्म हो सकता है। ये बात उन लोगों के लिए भी सच है जिनकी चलने फिरने की क्षमता सीमित हो गई है। वे भी रोज के लिए कोई उद्देश्य ढूंढ सकते हैं, जैसे पुरानी पत्रिकाओं से चित्र काटना, 5 मिनट सुंदर लेखन का अभ्यास करना या शाम को कोई
पुराना गीत गुनगुनाना मुद्दा काम का आकार नहीं है, बात है उसके मतलब की। और सबसे जरूरी बात, उस उद्देश्य के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए। वो भीतर से पैदा होता है, उस निर्णय से कि मुझे अब भी जुड़कर जीना है, अब भी किसी चीज का ध्यान रखना है, अब भी इस दुनिया को कुछ देना है, चाहे दुनिया अब ज्यादा शांत क्यों ना हो गई हो। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो में नंबर 1 लिखिए। कभी कभी सिर्फ बांटने भर से हम अपने उद्देश्य का एक छोटा हिस्सा फिर से पा लेते हैं। और जब सुबह होती है लेकिन कदम रुक रुक कर बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि दर्द ने शरीर के अंदर ज्यादा जगह बना ली है। कारण 2 जरूरत से ज्यादा सावधानी के कारण निष्क्रियता। कई बुजुर्ग एक फिसलन होकर के बाद ऐसे चलने लगते हैं जैसे किसी नाजुक कांच को उठाए हो, धीरे धीरे जमीन को टटोलते हुए, हर उस हरकत से बचते हुए जो उन्हें बहुत जोखिम भरी लगे। और ये दर्द समझ में आता है। एक गिरावट चाहे छोटी ही क्यों ना हो, इंसान को डरा देती है, पैरों से भरोसा छीन लेती है और आजादी की जड़ काट देती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब यह सतर्कता एक ख्यात बन जाती है, जब डर इतना बढ़ जाता है कि आदमी जमीन से कुछ उठाने में भी जज का है, 2 सीढ़ियां चढ़ने से डरता है या गली के कोने तक जाने से कतराने लगता है। समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, शरीर स्थिरता का आदी बन जाता है और जो कभी सुरक्षा थी वही अब कमजोरी बन जाती है। ऐसा ही हुआ पुणे के 81 वर्षीय अरविंद जी के साथ। वे हमेशा सक्रिय रहे, आंगन में झाड़ू लगाना, बाजार जाना, पिछवाड़े से इमली तोड़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ना। लेकिन एक दिन बाथरूम में फिसल गए, बस एक हल्की सी खरोंच आई, लेकिन हिम्मत पूरी तरह डगमगा गई। अकेले बाहर जाना बंद कर दिया, सीढ़ियों से डरने लगे, झुकने से डर के कारण झाड़ू लगाना भी छोड़ दिया। 6 महीने में उनका वजन करीब 10 किलो कम हो गया। वजन नहीं, मांसपेशियां गायब हो गई। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से सीढ़ी चढ़ता था वो अब कुर्सी से उठने में भी कांपता था। और ये सब एक ही दिन में नहीं होता। शक्ति ऐसे नहीं जाती जैसे बत्ती बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे बह जाती है। एक एक मांसपेशी तब कमजोर पड़ती है जब हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। शरीर का मध्य हिस्सा पेज का माकूल है, हमारे संतुलन का आधार होता है। अगर इन्हें रोज नहीं जगाया जाए तो शरीर भूलने लगता है कि उसे खुद को कैसे संभालना है। ये वैसा ही है जैसे किसी घर से एक एक कर खंभे और जाए। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे से सब अस्थिर महसूस होने लगता है। आदमी ज्यादा ठोकर खाता है, भरोसा होता है और दूसरों पर निर्भर होता जाता है। ये सोचिए, क्या आप सच में समझदारी के साथ उम्र बढ़ा रहे हैं या बस धीरे धीरे खोती हुई ताकत के साथ समझौता कर रहे हैं? बहुत से लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, ऊर्जा का गिरना, रातों की नींद का बिगड़ना और वो चुपचाप बैठी उदासी जो किसी से कुछ कहे बिना दिल में घर बना लेती है। लेकिन क्या हो अगर इन तकलीफों की जड़ कुछ बेहद साधारण आदतों में हो जो हम हर दिन करते हैं बिना सोचे बिना समझे हुए। इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे 5 छोटे छोटे व्यवहार जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं और बुढ़ापे की रफ्तार बढ़ा देते हैं, भले ही आपका मन अब भी आगे बढ़ना चाहता हो। क्योंकि अगर हम थकावट को नॉर्मल मान लेते हैं बिना उसकी वजह समझे, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी के दिन खुद ही छोटा कर देते हैं। तो अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो पहला कारण सामने आएगा वह जितना आम है उतना ही खतरनाक भी। कारण 1, रोजमर्रा के उद्देश्य का धीरे धीरे खो जाना। एक एहसास है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन बहुत से बुजुर्ग चुपचाप उसे महसूस करते हैं, खासकर 80 की उम्र के बाद। ये न तो घुटनों का दर्द है, नहीं भूलने की बीमारी, ये वह खालीपन है जो सुबह उठते ही महसूस होता है और मन में सवाल आता है, आज उठूं तो क्यों तैयार हूं, तो किसके लिए? अगर कोई देखने वाला नहीं है तो चाय ठीक से बनाने का क्या मतलब? ये रोज के उद्देश्य की कमी धीरे धीरे बिना शोर की जिंदगी में घर कर लेती है। शुरुआत होती है जब जिम्मेदारियां कम हो जाती है। बच्चों को अब पहले जितनी जरूरत नहीं पड़ती, पोते पोती बड़े हो जाते हैं, पुराने साथियों की महफिलें बंद हो जाती है या बदल जाती है। कभी जो दिन छोटी छोटी व्यस्तताओं से भरा होता था अब खाली दिखने लगता है और शरीर इसे समझ लेता है, वह महसूस करता है
जब उसके पास चलने, सोचने या मुस्कुराने की कोई वजह नहीं रह जाती, फिर वो भी मौन हो जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जिन बुजुर्गों ने अपनी दिनचर्या में कोई छोटा सा मतलब बनाए रखा है, उनमें एक अलग सी चमक होती है। वह बुजुर्ग महिला जो अब भी हर सुबह पौधों को पानी देती है, वो सज्जन जो अखबार पढ़ते हैं और सुर्खियों पर लकीर खींचते हैं, भले ही अब पढ़ने में समय ज्यादा लगता हो, वह पड़ोसन जो सूखे फलों के छोटे पैकेट बनाकर स्कूल के बाहर बच्चों को देती है। ऐसे छोटे छोटे काम दिल को जगाए रखते हैं और शरीर को हरकत में ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर को आगे बढ़ने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। जब वो वजह होती है, चाहे वो पुरानी कॉपी में रोज 2 लाइनें लिखना ही क्यों ना हो, तो शरीर जाता है, हड्डियां खींचती है, मन साफ होता है और मूड बदल जाता है। जरूरत किसी बड़े लक्ष्य की नहीं है, जरूरत है दिन को कोई अर्थ देने की। अक्सर ये उद्देश्य कहीं बाहर से नहीं आता, हुआ धीरे धीरे बनता है, कभी या बालकनी में गमले की देखभाल से शुरू होता है, फिर मंदिर की साप्ताहिक यात्रा बन जाता है, फिर हफ्ते में एक नई रेसिपी आजमाने का आनंद। ये जरूरी नहीं कि आपका काम किसी और के लिए काम का हो, बस इतना काफी है कि वो आपके लिए मायने रखता हो। और अगर वो किसी और की मदद भी कर दे तो और भी अच्छा। कुछ शोध ये दिखाते हैं वे बुजुर्ग जो नियमित लेकिन साधारण दिनचर्या अपनाते हैं, जैसे किसी जानवर को खाना देना, मोहल्ले की गतिविधियों में हाथ बंटाना या कपड़े छांटना ताकि दान दे सके, वे न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर भी जीते हैं। सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि उस आत्मसम्मान के लिए जो भीतर से आता है, उपयोगी महसूस होने की भावना और ये एहसास कि मैं अब भी यहां हूं। इसीलिए वृद्धाश्रमों में अक्सर ये देखा जाता है, जब किसी बुजुर्ग का अंतिम छोटा सा काम, वो जो सिर्फ उसका था, उससे छिन जाता है तो शरीर जवाब देने लगता है, नींद बढ़ जाती है, हिलना डुलना कम हो जाता है, दिनों के नाम भूलने लगते हैं। और ये सब उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि उस बजाय की गैर मौजूदगी से होता है जिसके लिए वह दिन जीना था। क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या कभी एक दिन ऐसा भी गुजरा है जिसमें आपको यही नहीं पता था कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बेमतलब सी बात लग सकती है, लेकिन अपने ही आंगन को मन से बुहाना भी एक तरह का नया जन्म हो सकता है। ये बात उन लोगों के लिए भी सच है जिनकी चलने फिरने की क्षमता सीमित हो गई है। वे भी रोज के लिए कोई उद्देश्य ढूंढ सकते हैं, जैसे पुरानी पत्रिकाओं से चित्र काटना, 5 मिनट सुंदर लेखन का अभ्यास करना या शाम को कोई पुराना गीत गुनगुनाना। मुद्दा काम का आकार नहीं है, बात है उसके मतलब की। और सबसे जरूरी बात, उस उद्देश्य के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए, वो भीतर से पैदा होता है, उस निर्णय से कि मुझे अब भी जुड़कर जीना है, अब भी किसी चीज का ध्यान रखना है, अब भी इस दुनिया को कुछ देना है, चाहे दुनिया अब ज्यादा शांत क्यों ना हो गई हो। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो में नंबर 1 लिखिए। कभी कभी सिर्फ बांटने भर से हम अपने उद्देश्य का एक छोटा हिस्सा फिर से पा लेते हैं। और जब सुबह होती है लेकिन कदम रुक रुक कर बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि दर्द ने शरीर के अंदर ज्यादा जगह बना ली है। कारण 2 जरूरत से ज्यादा सावधानी के कारण निष्क्रियता। कई बुजुर्ग एक फिसलन होकर के बाद ऐसे चलने लगते हैं जैसे किसी नाजुक कांच को उठाए हो, धीरे धीरे जमीन को टटोलते हुए, हर उस हरकत से बचते हुए जो उन्हें बहुत जोखिम भरी लगे। और ये दर्द समझ में आता है। एक गिरावट चाहे छोटी ही क्यों ना हो, इंसान को डरा देती है, पैरों से भरोसा छीन लेती है और आजादी की जड़ काट देती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब यह सतर्कता एक ख्यात बन जाती है, जब डर इतना बढ़ जाता है कि आदमी जमीन से कुछ उठाने में भी जज का है, 2 सीढ़ियां चढ़ने से डरता है या गली के कोने तक जाने से कतराने लगता है। समय के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, शरीर स्थिरता का आदी बन जाता है और जो कभी सुरक्षा थी वही अब कमजोरी बन जाती है। ऐसा ही हुआ पुणे के 81 वर्षीय अरविंद जी के साथ। वे हमेशा सक्रिय रहे, आंगन में झाड़ू लगाना, बाजार जाना, पिछवाड़े से इमली तोड़ने के लिए सीढ़ियां चढ़ना। लेकिन एक दिन बाथरूम में फिसल गए, बस एक हल्की सी खरोंच आई, लेकिन हिम्मत पूरी तरह डगमगा गई। अकेले बाहर जाना बंद कर दिया, सीढ़ियों से डरने लगे, झुकने से डर के कारण झाड़ू लगाना भी छोड़ दिया।
6 महीने में उनका वजन करीब 10 किलो कम हो गया। वजन नहीं, मांसपेशियां गायब हो गई। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से सीढ़ी चढ़ता था, वो अब कुर्सी से उठने में भी कामता था। और ये सब एक ही दिन में नहीं होता। शक्ति ऐसे नहीं जाती जैसे बत्ती बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे बह जाती है। एक एक मांसपेशी तब कमजोर पड़ती है जब हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। शरीर का मध्य हिस्सा पेज का माकूल है, हमारे संतुलन का आधार होता है। अगर इन्हें रोज नहीं जगाया जाए तो शरीर भूलने लगता है कि उसे खुद को कैसे संभालना है। ये वैसा ही है जैसे किसी घर से एक एक कर खंभे और जाए। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे से सब अस्थिर महसूस होने लगता है। आदमी ज्यादा ठोकर खाता है, भरोसा होता है और दूसरों पर निर्भर होता जाता है। पहले पौधे से कहते हैं कि चावल ले आओ, फिर मोबाइल पर ही बिजली पानी का बिल भरने लगते हैं। धीरे धीरे कहते हैं बाहर जाना आप भारी लगता है, सुनाई ठीक से नहीं देता बात करके, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। और इस तरह बिना कोई निर्णय लिए दुनिया धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब दरबान का नाम याद नहीं रहता, कसाई की आवाज पहचानी नहीं जाती, डोरबेल अब बिना वजह नहीं बजती। और इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं होता या शारीरिक भी होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये छोटी छोटी बात, जीत तेज सामान्य यहां तक कि मामूली सी लगने वाली, हमारे नर्वस सिस्टम को स्थिर रखती है, याददाश्त को ताजा रखती है, मूड को सुधारती है, रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाती है। एक साधारण आप कैसे हैं दादाजी व्यक्ति को उदासी से बाहर खींच सकता है। बाजार में किसी का दिया एक मुस्कान घंटों तक शरीर की रासायनिक क्रियाओं को संतुलित कर सकता है। मुद्दा घर के अंदर रहने का नहीं है, मुद्दा है आसपास की जिंदगी से कटने का। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। भले ही शरीर में सीमाएं हों, जो ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, वे खिड़की से हाथ हिला सकते हैं, नमस्ते को थोड़ा जोर से और आंखों में आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, डिलीवरी वाले को छोटा सा पर्ची अपने हाथ से थमा सकते हैं। कभी कभी जरूरत बस इस बात की होती है कि हम खुद को देखने की इजाजत दें। भारत की बहुत सी बस्तियों में शाम की चाय एक पारिवारिक नहीं, मुर्दा एक परंपरा थी। गेट के पास बैठना, पकोड़े बांटना, मौसम की बात करना, इस परंपरा को अब तेज होती जिंदगी ने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। एक बेंच, 2 कप और कोई पूछने वाला, आज की खबर देखी आपने। जो लोग अकेले रहते हैं वे भी छोटे छोटे जुड़ाव बना सकते हैं। किसी दूर के रिश्तेदार को चिट्ठी लिखना, रिक्शा चालक से आंख मिलाकर मुस्कुराना, आंगन की सफाई करने वाले लड़के को मिठाई का टुकड़ा देना। ये बातें बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन ये भीतर कुछ बड़ा बदल देती है। शरीर समझ जाता है मैं अब भी इस दुनिया का हिस्सा हूं। और जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने इस आदत को खो दिया है, वे फिर से धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। अखबार वाले से, मेडिकल स्टोर की लड़की से, या उस पड़ोसन से जो अब भी बालकनी में कपड़े सुखाते हैं। बात बड़ी नहीं होनी चाहिए, सुनाई पूरी बिना दे, फिर भी एक सीधा नजरिया, एक सच्चा शब्द या रास्ते में बस एक पल की रुकावट बहुत काफी होता है। क्योंकि अकेलापन आंधी की तरह नहीं आता, वो धीरे धीरे आदतों की दरारों से रिसने लगता है। और जीवन की ओर लौटना भी ऐसे ही हो सकता है, एक छोटा सा इशारा, एक मुलाकात, एक नमस्ते के साथ। और जब ये अदृश्य धागा फिर से जुड़ने लगता है तो भीतर कुछ जाग जाता है, जैसे आत्मा जो अब तक झुकी हुई थी। और फिर वो आत्मा धीरे से सिर ऊंचा करने लगे। और जब दिल को फिर से ये एहसास होने लगता है कि वह किसी का हिस्सा है, तो शरीर भी बेहतर आराम करने लगता है। लेकिन एक और खामोशी है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वह खामोशी जो तब पैदा होती है जब रोशनी या तो कम पड़ जाती है या गलत समय पर ज्यादा हो जाती है। कारण 5 रोशनी के गलत संपर्क से नींद का बिगड़ता चक्र। उम्र बढ़ने के साथ शरीर अपने आसपास के माहौल के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है, खासकर उस चीज के लिए जो आंखों के रास्ते भीतर जाती है, हम चाहे महसूस करें या नहीं। रोशनी हमारे नींद, ऊर्जा, मनोदशा, यहां तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी गहराई से प्रभावित करती है। और जब रोशनी गलत समय पर मिलती है तो शरीर का आंतरिक घड़ी यानी सर्कैडियन रिद्म गड़बड़ा जाता है। अनजाने में, चुपचाप, बिना किसी साफ चेतावनी के ये घड़ी शरीर को बताती है कि
कि कब उठना है और कब थम जाना है, लेकिन इस घड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए संकेतों की जरूरत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है प्राकृतिक सुबह की रोशनी व हल्की सुनहरी धूप जो सूरज निकलते ही खिड़की से अंदर आती है। वो हमारे शरीर को सक्रिय करने वाले हार्मोन जगाती है जो ऊर्जा, पाचन और एकाग्रता से जुड़े होते हैं। जैसे शरीर से कहती हो उठो। आज का दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन बहुत से बुजुर्ग दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे कमरों में बिताते हैं जहां भारी बड़े होते हैं, रोशनी कम होती है और सूरज की सीधी किरणें नहीं पहुंचती, और रात को उल्टा तेज लाइटें, टीवी और मोबाइल स्क्रीन आंखों के सामने सीलिंग पर सफेद। परिणाम शरीर गलत समय पर ऊर्जा छोड़ने लगता है, और जब दिन निकलता है तब नींद लाने वाला मेलाटोनिन बनने लगता है। इसका असर गहरा होता है, नींद हल्की हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती है और मन भी सुस्त पड़ने लगता है। मुंबई की 84 वर्षीय लाइन जी ने ये तब महसूस किया जब वे अकेले रहने लगे पति के साथ सुबह की सैर छूट गए और वैद में ज्यादा सोने लगी, रात को जागती रही। धीरे धीरे अनिद्रा ने घेरा, फिर मानसिक भ्रम की स्थिति भी आने लगी। डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी, बस एक नई दिनचर्या बनाए। सुबह बालकनी खोलना, धूप के पास बैठकर चाय पीना और रात को 7 बजे के बाद किसी भी स्क्रीन से दूर रहना। 3 हफ्तों में नींद सुधर गए और उसके साथ ही भूख, मूड और याददाश्त भी। ये सब सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। छोटी छोटी बातें, सुबह जब खिड़की खोलना, 10 मिनट खुले में बैठना, धूप को चेहरे को छूने देना। भारत में बहुत से घरों में छत, बालकनी या सीढ़ियां ऐसे छोटे ठिकाने बन सकते हैं। अगर सीधी धूप न भी हो तो भी प्राकृतिक रोशनी का होना काफी है। यहां तक कि अगर कोई खिड़की के पास बैठकर चाय पी ले या वहां बैठकर बिस्तर लगाए तो भी शरीर की आंतरिक घड़ी दोबारा चाल में आ सकती है। और रात को इसका उल्टा करें, घर की लाइटें धीरे धीरे कम करें। मानव शरीर से कह रहे हो अब विश्राम का समय है, पीली रोशनी वाली बल्ब इस्तेमाल करें। मोबाइल को 8 बजे के बाद अलग रखें। टीवी की जगह को शांति देने वाला भजन या धीमा संगीत सुने। सोने से पहले का कमरा सजाकर रखें ताकि ठीक तरह से रखा हो, लाइट बंद हो और माहौल में शांति हो। एक और महत्वपूर्ण बात है, विटामिन डी उम्र के साथ त्वचा में इसे बनाने की क्षमता घटती है, जबकि ये हड्डियों, प्रतिरक्षा शाह और मनोजशाह सबके लिए जरूरी है। दवाइयां मदद करती है, लेकिन असली धूप की कोई जगह नहीं ले सकते। रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट धूप में बैठना काफी होता है, खासकर उस समय जब धूप नरम हो और हवा शुद्ध। ये एक ऐसा ध्यान है जो लगभग अदृश्य है, लेकिन बदलाव गहरा करता है, जो रोशनी को संतुलित करता है, वह नींद को ठीक करता है, और जो सही समय पर सोता है वो नए दिन के लिए नए जोश से उठता है। और जब शरीर सही समय पर आराम करने लगता है तो आत्मा भी फिर से सपने देखने लगती है। अब जब आपने समझ लिया कि कैसे छोटे छोटे व्यवहार आपकी ऊर्जा, आपकी स्पष्टता और यहां तक कि आपकी स्वतंत्रता को भी चुपचाप चुरा सकते हैं, तो बताइए आज ही आप इनमें से कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं? क्या आप सुबह सुबह खिड़की खोलकर सूरज की रोशनी को आमंत्रित करेंगे, या फिर दरवाजे तक थोड़ा और इरादे के साथ टहल कर जाएंगे, या शायद उस पुरानी याद को जिसे आपने बरसों से दबा रखा है आज पहली बार सच में महसूस करेंगे? इनमें से कौन सी चीज आप सालों से डाल दे आ रहे, सोचते हुए कि बुजुर्गी में तो ऐसा होता ही है? और अगर यही छोटा सा ध्यान आपकी ताकत, आपकी मौजूदगी और आपकी गरिमा को वापस लाने की शुरुआत हो, याद रखें कि ये स्वस्थ उम्रदराज होना कोई किस्मत की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। रोजाना की जाने वाली चुनाव जो हमारे सबसे छोटे फैसलों में झलकती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ रोशनी जलाई हो तो हमारे चैनल से जुड़े और नई जानकारी के लिए घंटी का बटन दबाइए। यहाँ हम आपके साथ चलते हैं कंधे से कंधा मिलाकर।